जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके लिए ओडी लिमिट बेहतर होगा या आपका टर्म लोन ईएमआई वाला लोन। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे चैनल पर नए तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आप चैनल में बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड सारा अपडेट्स लेके आता रहता हूं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप अगर बिजनेस के लिए पैसे का आप सोच रहे हैं, क्योंकि फेस्टिवल सीजन आने वाला है। तो आपको अगर स्टॉक जमा करना है तो बहुत लोग सोच रहे हैं कि या तो स्टॉक के लिए हम लोन ले या ओडी लिमिट ले। तो इस वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा कि आपके लिए बेहतर कौन सा है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले ओडी लिमिट की। तो ओडी लिमिट क्या होता है? आज की डेट में अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड दोनों ओडी लिमिट मिलता है, आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका बिजनेस पुराना है तो आप आज के डेट में बैंक स्टेटमेंट बेसिस पे भी आप ओडी लिमिट ले सकते हैं। बहुत सारे बैंकों में ओडी लिमिट मिल जाता है, जैसे आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक वगैरह में। आप अगर बैंक स्टेटमेंट में अगर आप मैम मेंटेन कर रहे हैं, आप पैसा रख रहे हैं, तो उसके बेसिस पर आपको अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट लिमिट मिल जाएगा। साथ के साथ अगर आप देखें तो आप सिक्योरिटी बेस भी सस्ते रेट पे आप ओडी लिमिट ले सकते हैं। अगर आपके पास कोलेट्रल है तो कोलेट्रल के बेसिस पे आप ओडीसीसी लिमिट आप ले सकते हैं। ओडीसीसी लिमिट में क्या है कि ओडी में का अमाउंट क्या होता है, पूरे साल के लिए फिक्स होता है, लेकिन सीसी लिमिट का जो अमाउंट होता है वो आपका चेंज होता रहता है आपके डेटर स्टॉक के बेसिस पे। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि हमेशा आप ओडी लिमिट के तरफ जाए, क्योंकि उसमें क्या है कि आपको बहुत सारा अकाउंटिंग कॉस्ट भी आपका कम हो जाता है। और जहां तक रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो थोड़ा सा ओडी लिमिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, बाकायदा सीसी लिमिट की थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। और टर्म लोन की जहाँ तक बात किया जाए तो टर्म लोन का देखें तो आज की डेट में अगर आपको टर्म लोन लेते हैं तो एवरी मंथ आपको ईएमआई भरने की ज़रूरत है। तो ये थोड़ा सा ओडी लिमिट में होता है क्या है कि जितना आप पैसा यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक सरल भाषा में बताऊं तो ओडी लिमिट, मान लीजिए कि आपने 50 लाख की ओडी लिमिट ली है और आपने 1 लाख रुपये एक दिन के लिए यूज़ करा है, तो आपको महीने की लास्ट में एक दिन का ही इंटरेस्ट देने की जरूरत है। बाकायदा अगर 50 लाख का आपने बिजनेस लोन ले लिया है तो एवरी मंथ आपको ईएमआई भरना है। आपने उस 50 लाख यूज़ किया हो ना किया हो, आपको करंट अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है 50 लाख रुपये, वहाँ आपको इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा है और आपको ईएमआई आप भरे जा रहे हैं। तो आप अगर बिजनेस के लिए आप अगर पैसे की आपको ज़रूरत है तो हमेशा आप ओडी लिमिट के तरफ ही जाए। ओडी लिमिट बेस्ट ऑप्शन है। और इसमें सबसे एक और इस ओडी लिमिट की ब्यूटी क्या होती है कि अगर आपने सेम डे में आपने यूज़ करके और सेम डे में अगर आपने रख दिया, मान लीजिए कि आपने सुबह 9 बजे किसी पार्टी को आपने पेमेंट कर दी और रात में 12 बजे से पहले पहले अगर आपके अकाउंट में अगर पैसा आ जाता है तो कोई भी आपको ब्याज भरने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं क्लोजिंग प्रोसेस का। अगर मान लीजिए कि आपको ओडी लिमिट क्लोज करना है तो इसमें कोई फोरक्लोजर चार्ज नहीं लगता है। आज की डेट में किसी बैंक में फोरक्लोजर चार्ज नहीं है। आपको बस करना क्या है कि अगर आपने लाख रुपए यूज़ कर रखा है तो लाख रुपए आप डिपॉजिट करके बैंक को आप लेटर दे दीजिए कि आप मेरा ओडी लिमिट आप क्लोज कर दिया जाए, तो इमीडिएटली आपका ओडी लिमिट सेम डे में क्लोज हो जाता है। बाकायदा आप अगर लोन की आप बात करें, टर्म लोन की बात करें, ईएमआई वाली लोन की, तो उसमें आज की डेट में 3 से 5% का आपको फोरक्लोजर चार्ज लग जाता है। ये थोड़ा सा लॉस है। तो अगर आप अपने बिजनेस के लिए आप अगर ओडी और कैपिटल की आप देख रहे हैं, ओडी या टर्म लोन का देख रहे हैं, तो इसमें बेटर आपका ओडी रहेगा। और अगर आप और भी अगर बेस्ट देखना चाहें, सस्ते रेट पे चाहिए, तो आप और भी बहुत सारे ऑप्शंस है वो भी देख सकते हैं इसके अंदर में। लेकिन मैं आपको अगर सजेस्ट करूंगा तो सजेस्ट करूंगा कि ओडी लिमिट बेस्ट होता है बिजनेस के लिए, क्योंकि जब आपको ज़रूरत होती है तब आप यूज़ कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि आप अगर कहीं से आप ट्रेडर है, कहीं से आप स्टॉक परचेज कर रहे हैं, आप अगर ज़्यादा स्टॉक परचेज कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको वहाँ पे आपको कम अमाउंट, अगर आप ट्रेडर है कहीं से आप स्टॉक परचेज कर रहे हैं, ज़्यादा स्टॉक अगर आपके पास कैपिटल पड़ा हुआ है, ओडी लिमिट पड़ा हुआ है, तो आप अगर ज़्यादा वहाँ से सामान परचेज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ आपको रियायत मिल जाएगी, कुछ सस्ते रेट पर आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा ओडी लिमिट में। तो टर्म लोन में आपको ईएमआई भरना होता है एवरी मंथ। ओडी लिमिट में क्या होता है कि जितना यूज़ करें उतना ही आपको पे करना है। और दोनों का जो सिस्टम है दोनों का सेम ही होता है, दोनों बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और आज के डेट में जो ओडी है वो पर्सनल यूजेस के लिए भी, सैलरी ओडी भी मिल रहा है मार्केट में, आपको सेविंग अकाउंट में भी ओडी लिमिट का ऑफर आ रहे हैं लोगों को, तो आप वो भी ले सकते हैं। साथ में आप जो अगर बिजनेस लोन के लिए आप अगर देख रहे हैं तो बिजनेस लोन अगर आपको लंबे टाइम के लिए लेना है, आपको लगता है कि ये बेस्ट है, तो आप टर्म लोन की तरफ भी जा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।